हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आजकल अक्सर स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम आपको कुछ बेसिक बताएंगे जिससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी और आपके जो भी दोस्त हैं, आपके जो भी साथी हैं, उनके पास ये वीडियो शेयर ज़रूर करेगा। ठीक है, क्योंकि शेयर और लाइक करना आपका काम है और मेहनत करके वीडियो बनाना हमारा काम है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को अंत तक भी देखिएगा। मैं वादा करता हूँ 2-3 दिन लगेंगे। आपने 2-3 दिन अगर हमारे बेसिक केमिस्ट्री के वीडियो देख लिए प्ले लिस्ट में जाकर, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने से कोई नहीं रुकता। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब हमारे सामने सबसे पहले आया भाई एलिमेंट यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, सबसे पहले अपन लोग जान लेते हैं। एलिमेंट यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब इस चीज़ का मतलब क्या होता है। हिंदी वाले बच्चे हों या फिर इंग्लिश वाले, आपको हिंदी में भी बताया जाएगा और इंग्लिश में भी बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं भाई, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन है, इसमें मुख्यतः कौन कौन से एलिमेंट यानी कि कौन कौन से तत्व यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने लोगों ने देखा होगा जो हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा यूज़ हाइड्रोजन, और फिर उसके बाद आता है कार्बन। क्या? कार्बन। और आपने देखा होगा भाई, कार्बन के बाद नाइट्रोजन को भी देखा होगा, और नाइट्रोजन के बाद आपने ऑक्सीजन को भी देखा होगा, और ऑक्सीजन के बाद आपने हाइड्रोजन को भी देखा होगा। ठीक है, अब बात आई भाई जो हाइड्रोजन है यानी कि जो एक्स है, इसे हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। अब जा एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जैसे बात करी जाए हाइड्रोजन का मतलब यानी कि ग्रुप नंबर 17। क्या? ग्रुप नंबर 17 में जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हाइड्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। यानी कि एक तरीके से कह जा सकते हैं कि हाइड्रोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे कि बात करी जाए, यहाँ पर अपने हाइड्रोजन लिखा, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आप लोग जान लेते हैं। तो उसमें आता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, और फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। ठीक है, यही चार को माना जाता है, और जो बाकी होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आप अपने लोगों को यही को याद रखना है, इन्हीं को याद रखना है। अब आगे चलते हैं। आप लोगों ने जान लिया भाई जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कौन कौन से एलिमेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन से मतलब जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब आगे जानते हैं आगे हमें क्या करना है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब अगला है हमारा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। अब इस चीज़ का मतलब क्या होता है, यानी कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होनी चाहिए। जितनी भी जो एलिमेंट लिख रखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसमें वैलेंस सेल में इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करी जाए हाइड्रोजन की, यानी कि हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे कि बात करी हमने हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? 1। ठीक है, उसके बाद कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 4। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन पर बात कर लेते हैं भाई। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 5। उसके बाद ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन से मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यानी कि फ्लोरीन के भी 7 होंगे, और क्लोरीन के भी 7 होंगे, ब्रोमीन के भी 7 होंगे, और आयोडीन के भी 7 होंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं लोग आगे। ये तो अपने लोगों ने फाइनली जान लिया कि भाई जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन के कितने हैं, नाइट्रोजन के कितने हैं, और ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। ठीक है, अब चलते हैं आगे चलते हैं थोड़ा। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई इनका लेविस डॉट सिंबल क्या होएगा, यानी कि लेविस डॉट सिंबल का मतलब क्या होता है। तो लेविस डॉट सिंबल का मतलब होता है कि इनके जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इनके डॉट के रूप में चारों दिशाओं में रख दिए जाते हैं, दर्शा दिए जाते हैं, यानी कि प्रदर्शित कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि बात करी जाए हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
एक इलेक्ट्रॉन है तो कहीं भी, जैसे कि हम तुम्हें अगर समझाने की कोशिश करें तो हमारे पास माना कि m कोई एलिमेंट है, क्या है, m कोई एलिमेंट है, ठीक है, और इसकी 4 दिशाएं होंगी, कितनी, 4 दिशाएं, ठीक है। तो हम इस प्रकार से 4 दिशाएं हमने बना दी। अब चारों दिशाओं में यहाँ पर इसके बैलेंस, m के बैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके चारों दिशाओं में रख दिए जाएंगे। मान लीजिए हम m के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 4, ठीक है। तो जैसे कि बात की जाए, जो 4 इलेक्ट्रॉन इस डॉट के रूप में चारों दिशाओं में रख दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने इनकी दिशा, चारों दिशाओं में रख दिए, ठीक है। अब जैसे कि बात करी जाए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अपने लोग यहाँ पर किसी दिशा में 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे डॉट के रूप में रख देंगे, ठीक है, बात क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर जो कार्बन है, अब कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4। तो सबसे पहले कार्बन का सिंबल बनाया। अब इस कार्बन के चारों दिशाओं में अपने लोग इलेक्ट्रॉन रख देंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4, तो 1 और 2 3 और 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए। उसके बाद अपने पास आया नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन का सिंबल बनाया, यानी कि सिंबल होता है N। उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5। तो इस प्रकार से कुछ रख देंगे, ठीक है, 1 2 3 और 4 हमने रख दिया, बात क्लियर है। अब यहाँ पर फाइनली अभी 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब बात आ गई गड़बड़ी वाली, भाई एक 4 दिशाएं होती तो 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए, लेकिन यहाँ तो 5 है। अब क्या करें, तो अब यहाँ करना कुछ नहीं है, बस कहीं पर भी जहाँ इच्छा हो वहाँ पर एक डबल हो जाएगा, यानी कि एक जोड़ा बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर रख दिया, ये एक जोड़ा, एक जगह क्या होगा, जोड़ा हो गया, ठीक है। अब फाइनली अपन लोग आ चुके हैं ऑक्सीजन की तरफ। अब ऑक्सीजन मतलब O। अब इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। तो यहाँ पर 1 2 और 3 4, ठीक है, 4 हो चुके, अभी 2 बचे हैं। तो कहीं भी 2 जगह डबल हो जाएंगे, यानी कि इस प्रकार से जोड़ा हो जाएगा, ठीक है, जोड़ा हो गया। उसके बाद अपने लोग आ चुके हैं हेलोजन की तरफ। अब हाइड्रोजन से क्या मतलब है कि यहाँ पर वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, यानी कि तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 7 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया। अब भाई जो सिंगल उसे क्या कहेंगे और जो डबल है उसे क्या कहेंगे। तो जैसे सबसे पहले बात करी जाए, यहाँ पर जो डबल है इसको क्या कहेंगे, इस डबल को क्या कहेंगे। तो अगर डबल को इंग्लिश में बोला जाएगा तो कहेंगे पेयर, क्या बोलेंगे, पेयर, ठीक है। और अगर इसे हिंदी में बोलना हो तो कहेंगे युग्मित, क्या कहेंगे, युग्मित। तो हम हिंदी में भी लिख देते हैं युग्मित, ठीक है। बात को ध्यान से समझना, इसे हिंदी में बोलेंगे युग्मित। ये तो हो गया जो जोड़ा है उसे बोलते हैं। अब जो सिंगल है यानी कि जो एक है उसे क्या बोलेंगे। तो ये जैसे कि यहाँ पर एक है तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे अनपेयर, क्या बोलेंगे, अनपेयर, ठीक है। अब जैसे कि बात करी जाए तो हिंदी में क्या ऐसे बोलेंगे, तो हिंदी में इसे बोलेंगे अयुग्मित, अयुग्मित, ठीक है। इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है, अयुग्मित। अब ऐसे कि हमने तुम्हें बता दिया, अगर सिंगल हो यानी कि एक हो तो उसे क्या बोलेंगे, अनपेयर बोलेंगे। अगर डबल हो तो उसे पेयर बोलेंगे, युग्मित बोलेंगे हिंदी में। अब बात आती है भाई जो सिंगल है तो यह इसकी बैलेंसी होती है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर बात करी जाए हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है यानी कि वो सिंगल है, तो यह हाइड्रोजन की बैलेंसी हुई, क्या हुई, बैलेंसी हुई, यानी कि हाइड्रोजन की संयोजकता हुई। अब जैसे कि बात करिए यहाँ पर जो कार्बन है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी कैसे हैं, अनपेयर हैं, कैसे हैं, अयुग्मित हैं। तो कार्बन की बैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। जैसे कि यहाँ बात की जाए तो ये तो पेयर है और ये भी पेयर है, ठीक है, और एक ये अनपेयर है और एक ये अनपेयर है। तो इसकी बैलेंसी कितनी हुई, ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होगी, 2, 1 और 2, मतलब 2 बैलेंसी होगी किसकी, ऑक्सीजन की। इसके बाद बात करी जाए हाइड्रोजन में तो ये भी पेयर है, ये भी पेयर है और ये भी पेयर है, यानी कि एक अनपेयर है। तो इसकी फाइनली एक वैलेंसी होगी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी सबकी एक एक वैलेंसी होगी, ठीक है। अब हम तुम्हें वैलेंसी भी कुछ प्रकार से बता देते हैं, ठीक है।
तो चलिए अपन लोग फाइनली आ चुके हैं भाई वैलेंसी की तरफ। जैसे कि मान लीजिए हमने बताया यहाँ पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होएगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, 1 होएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो भाई जो कार्बन है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो कैसे हैं, अनपेयर हैं। तो यहाँ पर कितनी वैलेंसी होएगी, 4 वैलेंसी होगी कार्बन की, ठीक है। और बात करी जाए इसकी नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, 3, 1 2 3। तो यहाँ पर इसकी 3 वैलेंसी होएगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी होएगी 2, ठीक है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर, तो इसकी वैलेंसी होएगी 1। ये तो आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद जानते हैं कि ये किस प्रकार से बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यह बहुत समझने वाली बात है और इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे कि बात करी जाए यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन है, तो एक यहाँ से बॉन्ड बना सकता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो एक ये यहाँ से बॉन्ड बना सकता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक ये यहाँ से बना सकता है, एक यहाँ से ऑक्सीजन, और ये कहीं एक यहाँ से बना सकता है। यानी कि जितने बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन संख्या होती है उसमें जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी बैलेंसी होती है। तो फाइनली इसका सबसे पहले तो आप स्क्रीन शॉट लो फटाफट, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के पास और अपने साथी के पास शेयर करना मत भूलें प्लीज़, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।